थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान। आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल में। मैं चुनाव में आना नहीं चाहता था। जनता की प्रक्रिया थी कि जनता चाह रहे कि हम चुनाव में अब की बार आए। जनता को और विश्वास लेकर ही मैं फील्ड में उतरा हूँ। अब फील्ड में उतरने के बाद जो जनता को जो विश्वास है मेरे प्रति, मैं जीतने के बाद मैं जनता को विश्वास को कायम रखूँगा। यही मेरा वादा है जनता के बीच में कि मैं जनता के बीच में जाऊँ और जनता के बीच में रहने वाला जो कल जनता कोई हमको मत कहे कि हमें जिता दिया, जिताने के बाद हम गए तो हमारा कार्य नहीं कर रहे हैं। इस जनता को मत को मैं बरकरार रखूँगा, ये मेरा वादा है। तो सुनील जी, जैसे जैसे देखा जा रहा है कि बहुत सारे प्रत्याशी चुनाव मैदान में आते हैं और चुनाव जीत जाने के बाद वो फिर से नज़र नहीं आते हैं, इस पे क्या कहिए? इसमें जनता की विश्वास को मत जीत लेना और उसको हासिल कर कर उसको दूर रखना राजनीति में रहने वाला कभी नहीं करते। जनता को बीच में आज भी वहाँ से जनता के बीच से निकल गए और निकलने के बाद अपने वो जनता को बीच में न जाएं तो फिर जनता के बीच में जाने लगे किस मुँह से जाएंगे, किस आधार पर जाएंगे? जनता जाने के बाद जनता तो जवाब पूछेगी न कि आज आप आए हैं चुनाव के, आज चुनाव आया है तो आप हमारे बीच में आ रहे हैं, कल कहाँ थे? कल कहाँ थे? तो कल के जवाब उनको पास होगा तब न देंगे। मैं जनता को बीच में जाऊंगा तो आज हम जीता नहीं हूँ। मेरे विश्वास है जनता मुझे चाह रही है कि मैं चुनाव में आऊँ, मतलब आप जनता के ऐलान पे आप चुनाव लड़ रहे हैं? जी, मैं जनता अपने मन से नहीं लड़ रहे हैं। जनता के ऐलान पर चुनाव लड़ रहे हैं। जनता चाहती है हमसे अपने मन से नहीं लड़ रहे हैं। जनता के ऐलान पर चुनाव लड़ रहे हैं। जनता चाहती है, हमसे पूछती थी कि चुनाव लड़ना है न, तो मैं कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा। अच्छा, तो जनता आपसे क्या उम्मीद रखे सर? जनता जो उम्मीद से हमको चुनेगी उस उम्मीद को मैं कायम रखने में सफल रहूंगा। ऐसा तो नहीं कि सभी जो जीत जाने के बाद ये करते हैं वैसे आप भी गए? कोई 12 वार्ड के चुनाव चाहे उपाध्यक्ष चुनाव की तैयारी करूँ, मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ कि मैं से किसी वार्ड में जाऊँ, मैं जनता के बीच में जाऊँ। जनता हमको नहीं पहचान रही है। मेरे विषय में, मेरे चरित्र में, मेरे वाकिफ में हर चीज़ से जनता हमको जानती है, पहचानती है, वाकिफ है। तो लोगों के सुख दुख में आप हमेशा तत्पर रहते हैं? हमेशा, जब जनता जो पुकारे मैं हाजिर हूँ। 12 बजे रात को जब तो चुनाव अगर जीत जाते हैं, अगर जनता आपको जिता देती है तो आपका दरवाज़ा 24 घंटा खुला रहेगा हमेशा के लिए। बहुत से सारे प्रत्याशी ऐसे होते हैं, बोलते हैं कि अभी सोए हैं, अभी नहीं है। ऐसा तो नहीं होगा सर? नहीं ना, देखिए हम 12 बजे रात को सोता हूँ और 5 बजे सुबह में उठता हूँ। जगाने की काम नहीं है। जनता हमको कि आकर जगाएगी। मैं घर में सोने नींद टूटने के बाद, सो के उठने के बाद हम घर में रहने वाले व्यक्ति नहीं हूँ, मैं फील्डे में हूँ। तो सर आइए कुछ चर्चा करते हैं क्षेत्र के विकास पे। तो कौन कौन से अधूरे कार्य रह गए हैं, कौन कौन से कार्य हुए हैं, इस पर थोड़ा प्रकाश डाला जाए। इसमें जो जितने अगले 5 वर्ष के चुनाव हुआ है, चेयरमैन का बाद 2 बार चुनाव हो गया, कोई चेयरमैन के में कोई भी विकास, शहरी विकास कोई भी नहीं हुआ। नाला रोड पर पानी बह रहा है, नाला की व्यवस्था बन गई, नाला अभी बना नहीं, सफाई नहीं हो रहा है, रोड पर पानी बह रहा है, सबको कान में टेपी लगा कर बैठे हुए हैं। पदाधिकारी से लेके वार्ड पार्षद तक ले, चेयरमैन तक ले, सबके बैठे हुए हैं। अब बैठने के बाद इस पर कोई चर्चा नहीं है। मैं आज मैं फ़ोन किया नगर पंचायत ऑफिस में, रोड पर पानी बह रहा है, तो वहाँ से मालूम हुआ कि कार्यपालक साहब जो वरीय पदाधिकारी है नगर पंचायत के, उनको आज परीक्षा डिप्टी में लगे हुए हैं। तो मैं जाना इसी जानकारी देने के लिए जा रहा था कि नाला जो पानी है सब कुछ तराईमान बना पड़ गया है, इसको नाला का सफाई कराया जाए। तो मालूम हुआ उससे, तो मैं फ़ोन करके पूछा, तो आज है मैं ऑफिस में आज आएंगे, डिप्टी में बैठेंगे, तो मैं जाकर मुलाकात करूंगा कि इसको व्यवस्था कम से
पड़ गया है, इसको नाला का सफाई कराया जाए। अच्छा। तो मालूम हुआ उससे, तो मैं फ़ोन करके पूछा, तो आज भाई मैं ऑफिस में आज आएंगे, डिप्टी में बैठेंगे, तो मैं जाकर मुलाकात करूंगा कि इसको व्यवस्था कम से कम चालू रूप में कराया जाए। अभी आप उस पद पर नहीं होते हुए भी वो काम कर रहे हैं? तब करना ही है जनता की सेवा। अच्छा। जनता की सेवा करना ही मेरा धर्म है। जब जनता आपको जिता देगी तब आप कितना विकास कीजिएगा? जितना हमारा हक होगा। ये तो मैं विधायक तो नहीं हूँ, छोटा मोटा पद है। जे मेरे पद जितना मेरा वाकिफ होगा, मेरा हक होगा, मेरा पावर होगा, उसी हिसाब से हम काम करेंगे। तो सर पिछले बार भी आप चुनाव लड़े थे लेकिन किसी कारणवश हार गए। इस बार मतलब कितनी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में आए हुए? हम जनता के विश्वास पर, अपने मजबूती से थोड़ा कोई चुनाव लड़ता है। जनता के विश्वास पर चुनाव लड़ता है, जनता के बीच में रहकर लड़ता है। अच्छा सर, पंचायती चुनाव में देखा गया कि जातीय समीकरण को लेकर एक दूसरे प्रत्याशी के तरफ आकर्षित हो जाते थे, तो यहाँ क्या स्थिति है? जातीय समीकरण को आप कहाँ देखते हैं? जातीय समीकरण वार्ड में नहीं होता है, छोटा मोटा चुनाव है, कोई बड़ा चुनाव नहीं है। जातीय समीकरण लेकर हम सामूहिक समीकरण पर लगते हैं, जाति विशेष की चुनाव नहीं होती है। ये घर के चुनाव है, ये घर के हमारे विषय में सबको जानता है, हर विषय को मैं जानता हूँ। तो इसमें ऐसा चुनाव नहीं है कि हम जातीय विशेष पर चुनाव लड़कर कोई भी इसमें पराजित कर सके। जातीय चुनाव से क्या लेना देना है? जो भी है, मुस्लिम है, यादव है, जो भी जात है हमारे साथ है, मतलब सब हमारे हैं, हम उनके हैं। तो सर, जो भी हमारे चैनल के माध्यम से आपको देख रहे हैं, आपके क्षेत्र की जनता, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? हम अपील करना चाहें कि जो भी जनता मेरे आवाज़ को सुन रहा है, ये आवाज़ अपने दिल में दबा कर रखे कि अगले चुनाव में हमको विजय हासिल कराए। और जो उम्मीद से मैं कर रहा हूँ चैनल के माध्यम से ये आवाज़ को उसके द्वारा पहुँचा रहा हूँ, उसको दिल में दबाए, वो आवाज़ को मैं कायम रखूँगा। जीतने के बाद वो जहाँ खोजेगा, 10 बजे 12 बजे रात में, जिस काम में खोजेगा, मेरे हक का चीज़ होगा ना, मैं वो करके दिखाऊँगा। तो सर, प्रत्याशी आप खुद हैं कि मैडम? मेरा धर्म पत्नी संगीता देवी है, महिला सीट है। वार्ड नंबर कितना है सर? 6 नंबर है। अपना परिचय दे दीजिए। मैं सुनील कुमार, राजेंद्र चौक, महाराजगंज अस्सी मोड़ पर रहने वाला हूँ।